हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं चैप्टर 7 12 का है, जिसमें पी ब्लॉक चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छा वीडियो लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमोनिया के कुछ उपयोग हमको गुण बताना था और रासायनिक गुण, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले पी ब्लॉक के चैप्टर का कुछ जो बेसिक था उसको हम बता दिए हैं और आप इसको मेरे 4 वीडियो इसके पहले डाल दिया गया, उसमें आप देख लीजिएगा। फर्स्ट आपका अब यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि अमोनिया का भौतिक गुण क्या है, ठीक है। अमोनिया का भौतिक गुण देखिए, यह एक क्या होता है, रंगीन तथा आपका गंध वाली गैस होती है। यह रंगीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है और यह गंध होता है, इसमें महकता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा का क्या है कि इसे एकाएक श्वसन, जब हम सांस लेते हैं एक बार इस गैस को, तो क्या होता है कि आँख में आंसू अपने आप क्या होता है, स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर है, यह जल में बहुत ही अधिक घुलनशील होते हैं, ये जल में बहुत जल्दी घुल जाता है। उसके बाद चौथा क्या है कि यह प्रतिशन जो प्रशीतन होता है उसमें यह प्रयुक्त होता है, ठीक है। और तीसरा आपका 5वां है, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। चलिए अब क्या है आपका अमोनिया का रासायनिक गुण। अमोनिया का रासायनिक गुण में आपको इसमें देखिए, जब दहन है तो क्या करते हैं हम कि यह क्या करता है, यह न तो स्वतः जलता है, अमोनिया नहीं तो स्वतः जलता है और न ही यह दूसरे पदार्थों को जलने में सहायक करती है, यह सहायक भी होता है। यह ऑक्सीजन के साथ पीली लौ के साथ क्या करता है, जलकर नाइट्रोजन बनाता है और यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है और जलने से यह किस तरह के, यानी पीली लौ के साथ जलता है। उसके बाद यह क्या करता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। अब आप देखिए दूसरा का क्या है, तापीय अस्थायित्व। देखिए कोई आर्थिक जो कोई भी अमोनिया होता है वह अधिक गर्म करने पर या विद्युत स्फुलिंग के प्रभाव से यह लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस पर अपने तत्व में विघटित हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, तो क्या करता है, नाइट्रोजन में विघटित हो जाता है। NH3 को जब हम 1700 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, विक्रिया करते हैं, तो फिर नाइट्रोजन बनता है, फिर वही क्रिया फिर संपन्न पुनः ऊपर वापस आ जाता है, ठीक है। दूसरा का क्या है, क्षारीय गुण। तीसरा का आपका क्षारीय गुण है, यह क्षारीय गैस है, ये क्या था, क्षारीय। इसमें लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, ठीक है। और यह अम्लों के अभिक्रिया करके अमोनिया लवण बनाता है, क्या करता है कि अभिक्रिया करके अमोनिया लवण बनाता है अम्लों के साथ, ठीक है। और जैसे NH3 को HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा, ठीक है। अब आगे है कि हैलोजन से अभिक्रिया। देखिए हैलोजन से अभिक्रिया, क्लोरीन की अधिकता होने पर, जब क्लोरीन अधिक होता है तो विस्फोटक पदार्थ यानी बम जैसे पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। तो NH3 को जब हम Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो NCl3 प्लस 3HCl प्राप्त होता है और NCl3 क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। अब आते हैं आपका धातु ऑक्साइडों का अपचयन। धातु ऑक्साइडों का अपचयन में देखिए कि यह धातु ऑक्साइडों के धातु में क्या करता है, स्थापित करते हैं, क्या अपचयित करते हैं। यानी कोई भी जो धातु ऑक्साइड है उसको क्या करेगा, यह धातु में अपचयित कर देगा। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब जो यह कॉपर मोनोऑक्साइड है, कॉपर मोनोऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं NH3 अमोनिया साथ हीट करते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर को प्राप्त करता है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलता है और जल निकलता है। जल निकलता है, नाइट्रोजन गैस किसके रूप में होता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आपका हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। देखिए इसके जलीय विलयन को लोहा, एल्युमिनियम, क्रोमियम आदि धातु के साथ हम लवणों के विलयन में क्या करते हैं, मिलाते हैं ना, तो उनके हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं। देखिए हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो गया। जब हम ApCl को NH4OH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये लाल भूरा क्या करता है, अवक्षेप प्राप्त कर लेता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। उसी तरह अभी क्या हो गया, ये NH4Cl बाहर निकल जाता है। उसी तरह आप इसको AlCl3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा इसके लिए हो सकता है। चलिए अब दूसरा क्या है
कि क्षार धातु से अभिक्रिया। देखिए इसे गर्म सोडियम पर प्रवाहित, देखिए सोडियम पर प्रवाहित करके सोडामाइड और NH2 बनाते हैं। इसी प्रकार यह पोटेशियम से भी अभिक्रिया करता है। 2Na प्लस क्या है, यह अमोनिया है। अमोनिया सोडियम को हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडामाइड बनाता है और साथ में गैस को बाहर निकालता है, यहाँ गैस को बाहर निकालता है। ऑक्सीकारक, अमोनिया तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को हम 800 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं तो प्लेटिनम जल्दी क्या है, जाली पर प्रवाहित करने पर ये क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NH3 हो गया, NH3 हो गया। और क्या सोडियम ऑक्साइड को प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या करते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम क्या जाली है, ठीक, उस पर रखकर क्या गर्म किया जाता है तो क्या करता है, सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद क्या है, नेशनल या नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ NO2 होगा, ठीक है। नेशनल, देखिए नेचुरल अभिकर्मक, ये अभिक्रिया जो है ना, ये नेचुरल अभिक्रिया कि देखिए नेचुरल अभिकारक पोटेशियम मर्क्यूरी के साथ क्या करता है, आयोडाइड का क्षारीय विलयन होता है। यह अमोनिया से अभिक्रिया करके मिलन क्षारक के आयोडाइड का भूरा अवक्षेप प्राप्त करता है, देता है, ठीक है। जैसे K2HgI4 को हम क्या अभिक्रिया कराएं तो क्या हो गया, इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। टूटेगा कितना, पोटेशियम आयोडाइड और म्यूक्रिक आयोडाइड, यानी म्यूक्रिक आयोडाइड में टूट जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह के आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसलिए लिखे हुए हैं बोर्ड पे ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक बताया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको हम मिटाएंगे। चलिए ठीक है, आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अब आते हैं इसके कुछ उपयोग हैं और इसके परिरक्षण, अमोनिया का परिरक्षण, ठीक है। अमोनिया का परिरक्षण, अमोनिया का परिरक्षण, देखिए अमोनिया का परिरक्षण क्या है। अमोनिया का परिरक्षण देखिए, एक नंबर क्या है, अमोनिया नम्न लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। जो अम्ल है, जो अमोनिया जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको नीला कर देता है, देखिए एक नंबर लिखते हैं। अमोनिया लाल लिटमस पत्र, लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है। अब 2 नंबर आते हैं आपका, देखिए यह सांद्र HCl की एक बूंद के साथ अमोनिया क्लोराइड के घने सफ़ेद बना देता है, ध्रुव देती है। यानी अब कोई भी देखिए यह क्या HCl के एक बूंद के साथ यह क्या तो अमोनिया क्लोराइड के घने सफ़ेद में बदल देता है, ठीक है। देखिए यह क्या करता है, सांद्र HCl के एक बूंद के साथ अमोनिया क्लोराइड अमोनिया क्लोराइड के घने सफ़ेद को ध्रुव देता है, बदल देता है। चलिए अब 3 नंबर आते हैं।
देखिए 3 नंबर में होता क्या है कि निसरण क्या करता है, नेसर अभिकर्मक के साथ लाल भूरा अवक्षेप देता है। यह नेसर अभिकर्मक के साथ लाल भूरा रंग देता है। यह नेशनल अभिकर्मक के साथ लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। 4 नंबर आते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है कि अमोनिया क्लोराइड प्लेटिनम अम्ल का पीला अवक्षेप देता है। जब अमोनिया क्लोराइड क्या करता है, प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनियम क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल का पीला एक अवक्षेप देता है। अमोनिया क्लोराइड अमोनिया क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल अमोनिया प्लेटिनिक अम्ल का पीला अवक्षेप देता है। अब देखिए, अब आते हैं अमोनिया का उपयोग। चलिए अमोनिया का उपयोग जानते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अमोनिया का उपयोग प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, कृत्रिम रेशम बनाने में होता है। जो कृत्रिम रेशा होता है उसको बनाने में किया जाता है और इसको ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा HNO3 के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यह उर्वरक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हो गया यह डाई क्लीनिंग में यानी कपड़े के साफ करने में, सफाई चमकीला करने में इसका प्रयोग किया जाता है। साफ यानी बहुत साफ सुथरा करने में। चलिए एक लिख देते हैं सबको, ठीक है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में 1 नंबर लिख देते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में 2 नंबर होता है कृत्रिम रेशा बनाने में। कृत्रिम लिख सकते हैं, कोई देखते नहीं, कृत्रिम लिख देते हैं। कृत्रिम रेशा बनाने में 3 नंबर होगा आपका कि ओस्टवाल्ड प्रक्रम में HNO3 के बनाने में। 4 नंबर है आपका उर्वरकों निर्माण में। 5 नंबर है आपका डाई क्लीनिंग में यानी कपड़ों के साफ सुथरा करने में। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।